हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास और एकदम मस्त चल रही होगी। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये यूपीसीएल का है, ठीक है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पेपर है। और इसकी डेट जो है एक्चुअली अभी पता नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर उत्तराखंड का ही क्वेश्चन पेपर है। तो जो है लगभग इसको आज जो देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। आपको मन के अंदर अपने आंसर भी देने हैं। ये पार्ट 1 है और उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे आप जानते हैं हिंदी आती है, तो पहला क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम क्या है। भाई, अधिक वृष्टि, बरसाती नाला, अनावृष्टि, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको, क्या होगा अतिवृष्टि? तो अतिवृष्टि का जो विलोम, अगर इसका जो है अनावृष्टि सही हो जाएगा। अतिवृष्टि नहीं होगा, अधिक वृष्टि नहीं बोलेंगे, उसको अनावृष्टि बोल देते हैं। अतिवृष्टि ज़्यादा हो गई है ना, वृष्टि बारिश, और अनावृष्टि जो हुई मतलब हुई नहीं है, ठीक है। तो अधिक तो नहीं होगा, बरसाती नाला भी नहीं होगा, तो अनावृष्टि इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। लोहे के चने चबाना, बताओ भाई, लोहे के चने चबाने का क्या मतलब होता है? सफल होना, कठिनाई में फंसना, अधीनता स्वीकार करना, कठिन परिश्रम करना। सेकंड का क्या है, बताओ भाई, क्या लगता है? मन के अंदर सोचो। अगर आप देखिए, सफल होना तो नहीं होगा, लोहे के चने चबाने का, कठिनाई में फंसना भी नहीं, अधिक ये भी नहीं, अधीनता। इसका जो सही आंसर है कठिन परिश्रम करना। कहते नहीं, उन्होंने लोहे के चने चबाए तब जाके जो है उसका समूह निकला, तब जाके पीसीएस निकला, तब जाके आईएएस निकला। तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं भाई, आपको भी पता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। भूरे बालों की सी कर्तन में कौन सा अलंकार है? भूरे बालों की सी कर्तन, कतरन, बताइए जी। रूपक है, उपमा है, यमक है, या इनमें से कोई नहीं? क्या लग रहा है आपको? थर्ड का। देखिए, भूरे बालों की सी कर्तन, भूरे बालों की सी कर्तन ने उपमा, उपमा अलंकार हो जाएगा ना। तुलना कर रहे हैं भूरे बालों की सी कतरन में, तो इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक का मतलब आप जानती है, जोड़ा होता है ना। यमक तो जोड़े वाला हो जाता है। उपमा में उपमान की उपमेन से होती है तुलना, तो ये उपमा अलंकार जो है ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, थर्ड का। फोर्थ देखिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गौ सुरधाम। बताइए इसमें कौन सा रस आपको देखने को मिल रहा है? रौद्र रस, विभत्स रस, करुण रस, कोई नहीं। क्या लग रहा है फोर्थ का? इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ का करुण रस हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। करुणा की भावना आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए जो है ये आपका ए और आंसर बिल्कुल सही है, करुण रस हो जाएगा इसका। एक रस का आपको बनाना पड़ेगा, एक अलंकार का एक लेसन बनाऊंगा, एक और क्या बोलते हैं, एक रस का, ठीक है। जितने भी रस होते हैं आपके, है ना, रौद्र रस हो गया, ये जो भी जितने भी रस हैं उनके बारे में हम देखेंगे किस तरीके के रस होते हैं। काव्य में बेसिकली रस होते हैं, आप सभी जानते हैं। रस से जो है क्या होता है, उससे भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो वो जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वही रस होते हैं। तो इसमें जो है करुण रस इसका सही आंसर है। फिफ्थ देख लेते हैं हम अब। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रबल का विलोम बताओ। क्या है भाई? दुर्बल है, निर्बल है, पतला है, कि कोई नहीं? बताइए प्रबल का विलोम आपके हिसाब से क्या लग रहा है प्रबल का? दुर्बल तो नहीं होगा, पतला नहीं होगा, इसका निर्बल हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ का बी निर्बल होता है प्रबल का विलोम। कपास ओटना, मुहावरे का क्या अर्थ है? खेती करना, बेकार करना, व्यर्थ का कार्य करना, इधर उधर भागना। सिक्स का क्या कर रहे हो आप? कपास ओटने का मतलब आप जानते ही हैं ना, व्यर्थ का कार्य करना, यही होता है इसका, कपास ओटना, सी हो जाएगा। माया दीपक, नेक्स्ट, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है? बताइए। उपमा, कोई तुलना हो रही है, रूपक है, श्लेष है, इनमें से कोई नहीं। देखिए श्लेष तो नहीं है, ये तो आप जानते ही, इसमें कोई तुलना भी नहीं है, रूपक अलंकार हो जाएगा। माया दीपक नर पतंगे में रूपक अलंकार है। एक अलंकार का बनाना पड़ेगा लेसन, तब जाके आपको एकदम क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यार हिंदी भाषा की सिंपल है यार, देवनागरी है। अब इसमें अब मैं क्या बताऊँ, इसका डी है। अब ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। दिन, दिवस, ग्रह, दिन का दिवस और ग्रह का बताइए क्या हो। जैसे दिन से हम दिवस होता है, ऐसे ग्रह से क्या होगा?
यार सीधे एक ही जगह नज़र जा रही है ना यार, सदन की तरफ नज़र जा रही है। ग्रह से सदन हो जाएगा, शहर नहीं होगा, गांव नहीं होगा, महल नहीं होगा। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है भाई उसे क्या बोलते हैं? निरक्षर, साक्षर, साक्षरता, इनमें से कोई नहीं। 10th का देखिए, जो जानता है उसे साक्षर कहते हैं। मतलब जो जान रहा है, उस बंदे की बात कर रहे हैं, उस इंसान की बात कर रहे हैं, उस लड़का या लड़की की बात कर रहे हैं तो उसे साक्षर कहेंगे। साक्षरता तो वो लिटरेसी और लिटरेट दो चीज़ें ना। लिटरेसी, जो लिटरेट पर्सन है दैट इज़ कॉल्ड साक्षर। साक्षर है वो, हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ। लिटरेट और लिटरेसी है साक्षरता, रेशो साक्षरता, वो लिटरेसी वो हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साक्षर, जो पढ़ना लिखना जानता है। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या है भाई? सर्वधन उदय है, सर्वोधन उदय है, सर्वोधन दय है। देखिए ये तो लग ही नहीं रहा, डी भी लग नहीं रहा। अब बचते हैं 11th का ए और बी। क्या है बताओ? 11वीं का क्या लग रहा है? 11वीं का आपको बताइए। सर्वधन उदय 11वीं का ए आंसर है। सर्वधन उदय, सर्वोदय और ऊ मिलके ओ बन जाना है ना। आप जानते हैं गुण हो जाएगी, गुण संधि। देखो ई आपका जो है को अगर हम ई ऊ से जोड़ देते हैं तो गुण हो जाता है। अगर वो और या अपने आप में जुड़ता है तो दीर्घ हो जाता है। आप जानते हैं ना, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि आदि इस तरीके से होते हैं। संधि, अब लग रहा है संधि का भी एक लेसन बनाना पड़ेगा। कृपया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताना कि हाँ भाई बनाया जाए, जिससे थोड़ा आपकी और चीज़ें क्लियर हों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल में। हालांकि मैं देख रहा हूँ 3 से 4 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी फ्रेंड्स को या कहीं पे शेयर नहीं करूँगा ये वीडियोस को। ये देखेंगे कि आप कितना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं यूट्यूब कितना मोटिवेट करता है। अगर कोई अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर नहीं करता तो खुद से कितने होता है। और बाकी एक हेल्प है, किसी को नोट्स भी चाहिए होंगे, कोई हेल्प होगी उत्तराखंड या और किसी एग्ज़ाम की भी, तो आप बताना, बैंकिंग के एग्ज़ाम की वगैरह, ठीक है। ईशा का पर्यायवाची है बताइए। दुश्मनी, प्यार, इच्छा या इनमें से कोई नहीं। बताइए ईशा का क्या पर्यायवाची है? 12वीं का ईशा यानी कि क्या ईशा को हम इच्छा से जोड़ते हैं, ठीक है। क्या ईशा को हम इच्छा से जोड़ते हैं तो इसका पर्यायवाची इच्छा हो जाएगा। दुश्मनी और प्यार दोनों में से कोई नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विराग, पराग, राग, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है 13 का आंसर आपको? बताइए 13। इसका जो है विराग है। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा, ठीक है। विराग, राग तो नहीं होगा। राग तो आप सब जानते हैं, राग मतलब क्या होता है? जो आपका जब गीत होता है तो राग, ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ये सब राग में आते हैं जो गाते हैं, है ना। आरोह अवरोह पकड़ गाते हैं, फिर बंदिशें गाते हैं, वो सब राग होते हैं संगीत में। पराग तो नहीं होगा इसका। 14 देख लेते हैं। व्यंजन कितने होते हैं भाई? 28, 33, 53, 10। क्या लग रहा है आपको 14 का? अब यार ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। अब इसमें क्या बताना है? 33 होते हैं ना टोटल, 52 होके व्यंजन 33 होगा इसमें। क्रांति का पर्यायवाची बताइए। क्रांति का क्रांति है, उथल पुथल है, काला पने की शोभा है। 15वें का क्या लगा रहे हो आप आंसर? ये बताइए। क्रांति का पर्यायवाची बताना है हमें। क्रांति का पर्यायवाची, इसका आंसर शोभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोभा। अब क्रांति का क्रांति तो नहीं होगा आंसर भाई, शोभा है इसका, ठीक है। उथल पुथल तो नहीं होगा, कालापन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 का। सरस्वती का पर्यायवाची बताना भाई आपको। वीणा, शारदा, वाणी और या उपयुक्त सभी। यार ये तो उपयुक्त सभी में तो आप जानते ही हैं, ज़्यादातर ये वीणा भी बोलते हैं। वीणा, वाणी, शारदा माता। गाना नहीं है? शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो सरस्वती जो है आपका वीणा, वादनी सब होता है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास, द्वंद्व में बताइए क्या है? लंबोदर है, नर नारी, अंधकूप, शरणागत। यार द्वंद्व में तो सिंपल है ना, जहाँ पे बीच में डैश आ गया, नर नारी, द्वंद्व होता है वो। समास भी लग रहा पढ़ाना पड़ेगा आपको। मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने आया में विश्लेषण है बताइए। विश्लेषण, विशेषण होगा यार ये। बताओ कौन सी पतलून पहन के आया वो? लाल है ना, क्वालिटी विशेषता बताते हैं जो विशेषण बोलते हैं, लाल, तो लाल ही है इसका आंसर। किसकी विशेषता बता रहा है? पतलून, खेलने,
तो लाल है ना, इसकी विशेषता जो बताते हैं, लाल वाली लाया तो ये विश्लेषण हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। यार ये तो सिंपल है, सी आ रहा है, इसका पौध है ना, ये आपको आना चाहिए यार। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है आप अगर आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यार। जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द बताओ। उभयचर, अनुभयचर, भय रहित, अचयचर, इनमें से कोई नहीं। जो भाई जल में भी चल विचरण करता है और थल में भी, यानी थल ज़मीन में भी और जल में भी, बताइए उसे क्या बोलोगे आप। 20 का क्या आ जाएगा आंसर? उभयचर। जल और थल दोनों में चलता है, जो विचरण करता है उसको उभयचर बोलते हैं, याद रखना। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। भाई ये तो एक एंग्लो इंडियन था, अब आई थिंक ये है नहीं, बट जो भी है इसका आंसर एंग्लो इंडियन था, क्योंकि ओल्ड पेपर है। वह शहर जो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है। भाई ये सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई है इसका आंसर। आप सबको पता होना चाहिए कि मुंबई एक ऐसी जगह है जो आपकी वित्तीय राजधानी कहलाता है, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की मुंबई है ना। मुंबई महाराष्ट्र में है, पुणे के पास। भारत में शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? बताइए शिलोंग कहाँ की है? अब ये ऐसा क्वेश्चन तो आप देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आप जानते हैं कि ये कहाँ की हो जाएगी? मेघालय की। कहाँ की? मेघालय की। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है, बताइए कौन सी? 58 में, 70 में, 65 में या 62 की आयु में? सब जानते हैं यार, ये इसका भी 65 वर्ष की आयु में होता है उच्चतम न्यायालय, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वो मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, विशेष समिति द्वारा। 25वें का क्या आंसर दे रहे हो आप? संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने के बाद बताइए कौन करता है उसको दूर? दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक से इसका जो है क्या होता है? निवारण किया जाता है, दूर किया जाता है। 26वां क्वेश्चन। कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? भाई व्यक्ति, कंपनी, अवयस्क, पागल व्यक्ति। क्या बता रहे हो आप आंसर? पागल व्यक्ति मत बताना, पागल व्यक्ति तो होते हैं भारत का नागरिक, पागल व्यक्ति तो हो सकता है ना 26वें का। तो इसका आंसर क्या? कंपनी। कोई नागरिक थोड़ी है कंपनी तो एक कंपनी है ना, तो ये आंसर सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। न्यूयॉर्क, दी हेग, जिनेवा, पेरिस। 27 का क्या देते हो आप आंसर? इंटरनेशनल कोर्ट दी हेग में है। कहाँ है? दी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में है। सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 जुलाई, 26 नवंबर। बताइए 28 का आंसर क्या है? बताओ भाई 28 का। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर मनाते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, मानव अधिकार दिवस। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? यार ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना आप। इसका जो आंसर है 1931 है। आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई। एवरग्रीन क्वेश्चन है, रट लो, याद कर लो, समझ लो 1931। निम्नलिखित में से किसने कहा था देशभक्ति, धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? भाई जो देशभक्ति है वही धर्म है, और धर्म ही जो है भारत के लिए प्रेम है। आज जो है 15 अगस्त है 2024 का, ठीक है, आज इंडिपेंडेंस डे है जब ये वीडियो बन रही है। तो ये देखिए, बताइए किसने कहा था कि देशभक्ति, धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? बताइए भाई 30 का क्या आंसर है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि भाई जो देशभक्ति है धर्म है, और जो धर्म होता है वही भारत के लिए प्रेम है, यानी कि देशभक्ति। बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना इस नाम को। जय हिंद। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? भाई ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है यार, ये तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है ना यार, ये आपको पता होना चाहिए। 31 का ये आंसर है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1940 में किसका चयन किया व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए? बताइए। सरोजिनी नायडू,
राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल कोई नहीं। ये सिंपल है 32 का भी, मैं अब आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो है चयन किया गया था, इसका जो आंसर आ जाएगा 32 का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना तो सरोजिनी नायडू का, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ना वल्लभ भाई पटेल का। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। किसने जीता था ओलंपिक खेलों में सबसे पहले मेडल? किरण बेदी, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, पीटी उषा। 33 का आंसर बताइए जी। अगर आपका आंसर जो है बी की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था सबसे पहले ओलंपिक खेलों में मेडल, जो पहली भारतीय महिला थी। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलती है? चीनी मिल है भाई, चीनी मिल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? गुजरात में, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी। आप देख के समझ गए होंगे ऑप्शंस को कि क्या आंसर की तरफ जाना है। यूपी की तरफ है ना। उत्तराखंड में तो कहाँ हो यार इतनी ज़्यादा चीनी की मिल, यूपी में है। यूपी बड़ा राज्य भी है ना। कील नहर किसे जोड़ती है बताइए। कील नहर किसे? बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से। 35 का आंसर बताइए। कील नहर किसे जोड़ती है? तो जो इसका आंसर सी है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है आपकी कील नहर। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी? अब यार ये तो देखो, अब इसमें तो आपको जानना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 36 में आंसर आपको पता ही है, एनी बेसेंट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए कौन है भाई। ये भी इसका आंसर भी सिंपल है, सेम एनी बेसेंट हो जाएगा इसका आंसर। भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 52.2%, 56.4%, 46.1%। निम्न में से कोई नहीं। 38 का आंसर बताइए फटाफट। 46.1% है ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता, ये पहले का है तो उसके अकॉर्डिंगली ये बताया है। और 46.1% है लगभग। ठीक है, ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनकी साक्षरता, यानी कि लिटरेसी, साक्षरता लिटरेसी की बात हो रही है, समझे। और जो साक्षर को लिटरेट बोलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस बताओ कब मनाते हैं विश्व का? 39 का आंसर बताइए आप। मई 31, अक्टूबर 4, दिसंबर 10, जुलाई 11। एवरग्रीन क्वेश्चन है ये भी। इंटरनेशनल जो अब मनाते हैं हम जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई है इसका आंसर। 11 जुलाई। ठीक है, 39 का डी आंसर है। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष में लाया गया? देखिए सिंपल है, उत्तराखंड 2007 में लाया गया था, 1 जनवरी 2007 को। इसमें इसलिए आपको ये सबको आता होगा। उत्तराखंड की ताम्र नगरी क्या है? ये भी सबको आता होगा भाई। ताम्र नगरी तो सब जानते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा पढ़ाई में और जोर डालिए। अल्मोड़ा है इसका आंसर ना, 41 का। गढ़ केसरी से किसे जानते हैं? देखिए ये भी सबको आता होगा। अगर एकदम से नहीं आ रहा है तो समझिए आपको अभी थोड़ा और पढ़ना है। मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप कोई जैसे गढ़ केसरी सुनते ही आपको आंसर नहीं आ रहा दिमाग में, तो समझिए आपको अभी उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए आपने ये वीडियो खोला है और आपको नहीं आ रहा, तो समझिए भाई अभी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसका आंसर 40 सेकंड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी कहा जाता है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बताए कहाँ है? ये भी सिंपल है यार। 43 का आंसर आप फटाफट बताइए। नैनीताल है, श्रीनगर गढ़वाल है, हरिद्वार है कि देहरादून? देहरादून हो गया ना इसका टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूटीयू। 43 का आंसर। अस्कोट कहाँ है? इसमें भी वही बोलना चाहूँगा, ये आपको तुरंत आना चाहिए। अस्कोट से सीधे पिथौरागढ़ आपके दिमाग में आना चाहिए, और ऐसे आंसर बढ़ के आपको आगे बढ़ना है। 44 का। कॉर्बेट फॉल कहाँ है? अब ये भी देखो, अब ये भी बहुत इजी है ना, ये भी आपको नैनीताल एकदम से आना चाहिए आपके दिमाग में। 45 का ये। पुष्पावती कहाँ बहती है भाई? ये भी सीधे आना चाहिए कि फूलों की घाटी। इसमें भी आपको टाइम नहीं लगाना, समझ रहे हो। ये तो एकदम से एकदम सट सट दिमाग में आना चाहिए कि इसका ये है। उत्तराखंड विधानसभा अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? अब ये क्वेश्चन भी देखिए, अब ये सबको पता होना चाहिए कि 5 है भाई। इसमें टाइम लगाना ही नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति की 13 हो जाएंगी ना, इसमें 5 नहीं है। 5 लोकसभा की वाली सीटें होती हैं, लोकसभा में 5 सीटें होती हैं, बट इसका आंसर 13 हो जाएगा अनुसूचित जाति की। आपको एकदम से आना चाहिए ये भी दिमाग में। समझ पा रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। 70 तो विधानसभा में सीट होती है, टोटल 15 है, तो एससी की 13 हो जाएंगी ना उसके अकॉर्डिंगली, तो एकदम से आने चाहिए दिमाग में। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताओ, क्षेत्र एरिया वाइज बताओ। ये भी एकदम से दिमाग में आना चाहिए। चंपावत है। चमोली बड़ा हो गया, ये चंपावत हो गया, इसका बी आंसर। 7 साल के बच्चे, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। 7 साल के बच्चे में अस्थायी मोलर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है?
तो जो अस्थाई होते हैं दाँत, मोलर दाँत, उनकी संख्या कितनी होती है भाई? देखिए चलो ये नहीं आएगा आपको, लेकिन ये अगर मैं मान लेता हूँ ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इतना थोड़ा एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा 49 का, लेकिन आपको यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईज़िली आने चाहिए। ये है मेरा बोलने का मतलब। 7 सालों में बच्चों में अस्थाई मोलर दाँतों की कुल संख्या बताइए। 0, 4, 8 कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का 8। क्या हो जाएगा, मोलर दाँतों की संख्या जो है 8 होती है। तो गाइस आप यहाँ तक बन पाए हैं, पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसका। आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप लास्ट तक बने रहे हैं। तो गाइस अगर आपको लगा तो आप कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ये 3 काम आपको करने हैं। इससे क्या है, मोटिवेशन बना रहता है हर दिन वीडियो बनाने का। और भी बहुत चीज़ें आनी हैं, पर वो ये कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा तो थोड़ा सा वो हो जाता है। बाकी देखिए तभी हो पाएगा, कंटिन्यू हो पाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।